कारोबार में अनियमितताओं के चलते पुलिस की समय समय पर कार्रवाई होती रहती है। बता दें, शाजामाल में कुछ कबाड़ी पुरानी वही कागजों में खत्म गाड़ियों को खत्म करके स्क्रैप का काम कई सालों से कर रहे थे। इस कबाड़ी के धंधे से सैकड़ों मजदूरों की जड़ें जमी थी। अभी करीब 2 महीने पहले अलीगढ़ पुलिस ने कबाड़ियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबार को नेस्तनाबूद कर दिया। एडीए विभाग ने दुकानों पर सील लगा दी। वहीं फोरेंसिक जाँच करने के लिए पुलिस ने दर्जनों इंजनों को अपने कब्जे में लिया था। सूत्रों की माने तो इंजनों का मिलान सही पाया गया है। पुलिस की कार्रवाई पर कोई सवालिया निशान तो नहीं है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद 200 मजदूर आर्थिक संकट में आ गए हैं। मजदूरी न मिलने की वजह से बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं पहुंच रही है। लगातार कुछ मजदूरों को शाजामाल में चल रहे कबाड़े के कारोबार से घर चल रहा था, लेकिन अब सब कुछ वीरान है। पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन पुलिस को एक बात ये भी जरूर सोचनी चाहिए, देश में जिस तरीके से आर्थिक संकट गहरा रहा है, उसके चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो तबका है मजदूर, जिन्हें दर दर भटकने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है। यहाँ सरकार को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। ऐसे मजदूरों के जीवन यापन करने के लिए उन्हें क्या सुविधा मुहैया कराई जाए। क्या नाम है आपका? कैसे क्या मसला क्या है? कैसे एकदम अचानक घरों में मजदूरी कर रहे हैं? बच्चे शोहर है नहीं, हमारे बच्चे काम करते हैं, काम बंद करवा दिया है। काम खुलवाओ, किराए पे रहते हैं हम लोग, किराया भी नहीं निकल पा रहा, किसी तरीके से नहीं चल रहा। बहुत ज्यादा परेशानी है। कितने दिन हो गए? लगभग 2 महीने हो गए। कैसे परेशान है? ऐसा परेशान है, कारोबार परेशानी से ही बंद कर रखा है। खाने को कहाँ से आवे? सरकार के राशन पे छोड़ रखा है, तो बच्चों का क्या खिलाए? लिखाई कराएं, पढ़ाई कराएं, क्या कराएं? क्या अपना दम तोड़ दें? जमीन के मर मर यहाँ कबाड़ेगा तो आपके काम पे भी लॉस है। अरे लॉस क्या है? ये लोग काम करते हैं तो चीज खाते हैं, जहाँ पे पैसे सिगरेट बीड़ी लेते रहते। अब सब लोग खा लिया, बहुत परेशानी आ गई है। हमारी भी दुकानदारी 100 से 500 रुपए की रह गई है, वैसा 1000-1500 की भी कर लेते। अच्छा, मतलब कुल मिला के इनके काम बंद होने से सब डिस्टर्ब हो गए। सब पूरा मोहल्ला ही परेशान हो गया है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गरीब आदमी है, कोई माल ढो रहा है, कोई लोहे लाद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो क्या कहना है अलीगढ़ पुलिस के अधिकारियों से आपका? अलीगढ़ पुलिस से ये कहना है कि इन गरीबों को काहे को इनकी रोजी रोटी में खलल डाल रहे हैं, इनकी रोजी रोटी चालू करा दो। मेरा नाम चांद है। चांद भाई, ये जो लोग कबाड़ियों की समस्या जो हुई है, इससे क्या लॉस पड़ रहा है? लोग गाड़ी लाते हैं, सबको किराए की दुकान है, इन पे सब पे सब बहुत परेशान है इस टाइम, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अब इनका कोई धंधा पानी नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ बच्चे भी परेशान है इनके इस टाइम बहुत ज्यादा। न पढ़ाई लिखाई का है, न पढ़ रहे बच्चे, न कुछ हो रहे। स्कूल से भी निकाल दिए बच्चों को, फीस जमा नहीं हो रही है इनकी बिल्कुल भी। अच्छा, ये बताया गया अवैध गोदाम के ये कि फलाना ये सब क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली सबके किराए की दुकान है, सबकी सब किराए पे है सब। आपका? मेरा नाम है फिजाउर रहमान। जब से ये काम बंद हुआ है, क्या लॉस है आपकी दुकान? काम 2 पैसे का धंधा था, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, काम नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। हम बूढ़े आदमी हैं, क्या करें? अब कोई रोजगार भी नहीं कर सकते, गुजर कर रहे हैं। बुढ़ापे का टाइम आप देख ही रहे हैं, कोई काम धंधा इनका नहीं है। वो इस मतलब भी नहीं है, मतलब दिमाग को फंसा देता है। जब से ये काम बिल्कुल नहीं यहाँ पर, तो जब से ये दुकान मार्केट से चलती है, वो भी आधे से आधे काम रह गया है। मार्केट जब से बंद हुई है, जब से मार्केट बंद हुई है, नुकसान में चल रहे हैं आप? बहुत नुकसान, आधी से आधी दुकानदारी रह गई है हमारी। दुकान बंद करने की सोच रहे हैं। लगभग 20 साल से शाजामाल में स्क्रैप का कारोबार चल रहा है, लेकिन 20 साल के बाद कार्रवाई हुई तो ऐसी जिसमें मजदूर लोग दयनीय हालत में आ गए हैं। कबाड़े का कारोबार खत्म होने के बाद आर्थिक स्थिति से जूझ रहा एक बड़ा मजदूर तबका। ये देखते हैं कैमरामैन वसीम कुरैशी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये लाइव रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ शाहिद रजा, स्वागत करता हूँ आपका इंडिया सर्च न्यूज में। मैं आपको बताना चाहूँगा, 4-5 साल से लगातार लोग ऐसी धारणा बना के बैठे हैं कि अमीर अमीर हुआ जा रहा है और गरीब गरीब हुआ जा रहा है। इसकी मूलभूत समस्या क्या है? क्या ऐसी वजह है कि जो लोग लगातार परेशानियों के हालात में जूझते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि जिससे लोग बहुत परेशान हाल हैं? ऐसी क्या वजह है जो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है? आइए, हम मौजूद है इस समय, आपको बता दें, शाजामाल में, जहां पर कबाड़े का काम हुआ करता था। यहां पुलिस ने तकरीबन 1.5 महीने पहले रेड मार के सब कुछ खत्म कर दिया है। ये अलग बात है कि पुलिस का अपना विषय है कि पुलिस को क्या जांच पड़ताल करनी है, पुलिस अपना आप जानती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट कितने हैं ये सरकार को जरूर देखने की जरूरत पड़ेगी। बता दें आपको, जिस तरीके से काम बंद होने से यहाँ छोटे छोटे बच्चे और घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, इसकी मूलभूत समस्या का आधार यही है कि लोग बेरोजगार हो चले हैं। तकरीबन यहाँ
250 से 300 लोगों के घर के चूल्हे मानो लगभग बंद ही हो चुके हैं, जो मजदूर टाइप के हैं। अगर और इसी समस्या को उठाने के लिए, इसी समस्याओं को सरकार के रूबरू करने के लिए और पुलिस के सामने इस समस्या को लाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं शाया माल में, जहाँ पे काम हुआ करता था कबाड़े का। और यहाँ मेरे साथ मौजूद है वो लोग जो कबाड़े के काम करते थे, लेकिन अब इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं कि इनके घर के चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे, क्या परेशानी आई है 1.5 महीने के बाद में? परेशानी का काम नहीं हो रहा है इस टाइम। गाँव में छोटे बच्चे किराए वो मकान दिए और बहुत टाइम हो गया। पुलिस ने बहुत अच्छी जगह सील लगा दी दुकान पर। सील लगा दिया, वजह क्या रही? क्या आप मतलब क्या ऐसा क्या वजह था जिससे पुलिस ने ऐसा किया है? मुझे तो पता नहीं, पुलिस का अत्याचार है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। हम भाग गए थे यहाँ से, हटा गए तो सबको एक लड़कों बंद कर दिया। अब कुछ भी गुना नहीं हुआ। कितने दिन पहले की घटना है? शायद 1 महीने करीब। क्या चाहते क्या हैं हम ये चाहते हैं कि हमारा कारोबार बढ़ जाए, जो रोजगार जैसे चल रहा था हमारा वैसे चले। तो सब मजदूरी करते हैं लोग बागों के घर पे देखा जा रहा है कि लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं। क्या सरकार से आपकी डिमांड रहेगी? घर में खर्चा पानी नहीं है, ऐसा यहाँ लोग बताए जा रहे हैं। तो क्या समस्या है? ये समस्या है कि हमारा कारोबार खुला जाए। बंद क्यों किया गया? बंद क्यों किया गया ये तो हमें भी नहीं पता। मजदूरी मेहनत करते ही सब मजदूर हैं। हमारे घर मकान भी बैंकों में रखे, हमारे बच्चों की फीसें जमा नहीं हो रही है, घर में खाने को नहीं है, क्या करें? बच्चों को फुटपाथ पर डाल दें। सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही? क्यों पुलिस वाले? सरकार से कहिए, हमें आदेश है, हम हाथ जोड़ के कृपया करते हैं कि हमारी ये मांग पूरी करी जाए, हमारा काम खुलवाया जाए। इससे परेशानी ज्यादा आ रही है जी, परेशानी आ रही है। कहाँ से खाना? हम अपने बच्चों को मार दें, क्या करें? तो जब 1.5 महीना लगभग इस काम को बंद हुआ तब से अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ? कुछ भी सुधार नहीं हुआ। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। तो कैसे चल रहा है रोजगार, खर्चा पानी कैसे चल रहा है? हमारे बच्चे भूख ना रहे, हम किराया भी नहीं निकल पा रहे हैं मकानों का, और बच्चे इस तरीके से पढ़े हुए हैं कि ना बच्चों की फीस जा रही ना कुछ जा रहा। इसी तरीके से बच्चे बहुत परेशान हैं और हमें घर से बेघर हो रहा है। हमारे बच्चों को क्या समस्या है? अरे भैया का नाम है, हाथ जोड़ रहे हैं। हमारा कारोबार भैया, हमारे कितने से बच्चे पढ़े, बेटियां जवान की शादी करनी है, उनकी शादी करनी है हमें। हमारे कितने से नवास हमारे घर पर पड़े, 3 साल में पड़े, उनको दूध भी नसीब ना, कहाँ से लाएंगे उनके लिए? बच्चे कमाते ही रोज खाते ही बच्चे कारखाना में कुछ जा रहे तो कारखाना में काम नहीं मिल रहा, एलाना में जा रहे तो एलाना में ना मिल रहा। क्या काम करें? ये भी चला रहे बच्चे क्या जाए, किधर जाए? कदम बढ़ाने चाहिए। काम जो बंद है इससे ये लोग परेशान है, कितने ही लोग परेशान है। अगर ये लोग कहीं हो तो सरकार अपनी आवाज़ पहुँचा आपकी जा रही है? फीस नहीं जा रही, हमारे पापा काम बदल हुई है, चप्पल तो बाहर निकाल दिया है। तो प्राइवेट अब गई हैं आप? प्राइवेट नहीं जा पा रही हैं आप? तो ये काम जो बंद हुआ है इससे लॉस पड़ा है ज़्यादा। 250 लोग लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उनके घर के चूल्हे नहीं चल पा रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था एक बच्ची इमोशनल होने के बाद में, भावुक होने के बाद में अपील कर रही है सरकार से, एक छोटी सी बच्ची के उसका स्कूल का खर्चा नहीं जा रहा है। सरकार का कहना है बेटी पढ़ाओ और बेटी को तालीम दो, शिक्षा दो, लेकिन यहाँ जब काम भी नहीं रहेंगे, कारोबार नहीं रहेंगे, तो फिर आप ये बताइए कि ये बहन बेटियाँ किस तरीके से शिक्षित हो सकती हैं। मेन समस्या यही है कि लोगों के पास दवाओं के भी पैसे नहीं है, घर में खर्चे के भी पैसे नहीं है। अगर ये वाकई इनकी जांच पड़ताल सही पाई जाती है और ये सही कहीं ना कहीं दिखाई जाते हैं, तो सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना होगा, इनके कारोबार को चालू करना होगा। कैमरामैन वसीम के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट। आपने देखा लोग कितने परेशान हैं। सरकारें कार्रवाई करती हैं, लेकिन समस्याओं को खत्म करते करते फिर और नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। देश के हालात बद से बदतर हैं, ये और बात है। गोदी मीडिया के कैमरे की हदों से लोगों का दुख दूर हो, अमीर और अमीर हुआ जा रहा है, गरीब गरीबी रेखा से भी फिसलता नीचे जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर कारोबार उजाड़े जा रहे हैं, मजदूर दर दर मजदूरी तलाश कर रहे हैं। इधर सरकारें अपनी खुद तारीफ करके फिर से सत्ता का सुख भोगने के लिए
लिए प्रचार प्रसार में लगी हैं। सरकार से अनुरोध के साथ साथ अलीगढ़ के जिलाधिकारी वहीं अलीगढ़ के पुलिस कप्तान से भी विनम्र प्रार्थना है, इस कारोबार में जो पुलिस को दोषी पाया जाए उस पर निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई करे। वहीं जो कारोबार का रियल प्रोसेस है उसको कबाड़ियों पर लागू करे। काम खुलेगा तो एक बड़े मजदूर तबके को रोजी रोटी जुटाने में आसानी होगी। ऐसे ही कारोबार को बंद करके छोड़ दिया गया तो अब नहीं तो आगे मजदूरों की एक लंबी कतारें इस कदर आगे बढ़ जाएंगी कि जिससे लोगों का जीना मुहाल हो सकता है और एक बड़ी भूखमरी हमारे शहर में भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे देश की खुशहाली पर सीधा असर पड़ेगा। अलीगढ़ से वसीम कुरैशी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।